जब कुरान पढ़ा जाए, पढ़ने वाला कोई भी हो, उसका सुनना वाजिब है, हर एक पर सुकूत वाजिब है, खामोशी के साथ उसके सुने। लेकिन हमने तो माहौल ये बना लिया है, मेरा इशारा समझ रहे हैं आप, माहौल बना लिया है, नियत बना ली है, घर से जलसे में तभी जाएंगे जब जलसा हमारा भारी होगा, है कि नहीं? हल्के जलसे में नहीं जाएंगे, जिसमें पोटा के मुकर्रिर होंगे उसमें नहीं जाएंगे, जिसमें खवड़िया के होंगे नहीं जाएंगे, और जब बहेड़ी के आएंगे तो जाएंगे, बरेली के आएंगे तो जब जाएंगे। ये सब मिजाज आपका नहीं होना चाहिए। मिजाज ये होना चाहिए कि जब सरकार का नाम, सरकार की नात कोई भी पढ़े तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह आपको बुलंद करना चाहिए। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हुसैनी, दमदार 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 दमदार। सादाते मकनपुर शरीफ, सादाते मकनपुर शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर माशाअल्लाह शहजादे कुतुबुल मदार सादाते मकनपुर शरीफ हजरत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत क़िबला सैयद नूरुल अख़ियार मियाँ साहब जाफ़री मदारी मद्दसल्लाहु नूरानी, वहीं दूसरी जानिब पीर तरीक़त रहबर कामिल रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना क़िबला सैयद नूरुल ज़िया मियाँ साहब ज़ियाउल अनवार साहब क़िबला मद्दसल्लाहु नूरानी तशरीफ़ फरमा है। वहीं आपके शहजादे शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम जनाब सैयद उशाकुल अनवार साहब क़िबला मद्दसल्लाहु नूरानी जलवा फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम लोगों की सादत और हमारी खुशकिस्मती है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि कुरान और अहले बैत को मजबूती से थामे रहना। क्या फरमाया था? कुरान और अहले बैत को मजबूती से थामे रहना, गुमराह नहीं होगे। अब जो हमें गुमराह कहता है वो अपने आप को देखे कि कहीं वो तो गुमराह नहीं हो गया है। भाई हमारे हाथों में तो सादात का दामन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई स्टेज ऐसा होता होगा और कोई जलसा ऐसा होता होगा कि जिसमें सादात किराम की जलवा करी ना होती हो। हर प्रोग्राम में सादात किराम जलवा फरमा रहते हैं, और इनके तुफैल से अल्लाह के महबूब हुजूर सरवरे कौनो मका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान हमारे जलसों में झूम झूम करके बरसता है। यही सबब है कि हमारे जलसों से जो बात कही जाती है वो हक कही जाती है, जो बात कही जाती है वो सच कही जाती है, किसी की कोई दिलादारी नहीं की जाती है। ये अलग बात है कि लोग सच्ची बात को कड़वा समझ करके ये सोचने लगते हैं कि शायद मदारी हजरात कुछ बड़ी तीखे अंदाज में बोल देते हैं, बड़े अजीब से अंदाज से बोलते हैं, लेकिन वो होता हक है। तो हजरात, मैं अपनी बात को शुरू करूं। हमारे सादाते मकनपुर शरीफ तशरीफ फरमा हो चुके हैं, इनकी भी नवाजिशें रहेगी इंशाअल्लाह। मैं कुछ बोलने की कोशिश करूंगा। आज हम जिनके दयार में हाजिर हैं, जिनके मज़ार पर हम हाजिर हैं, ये अल्लाह के वली ही नहीं है बल्कि वलीगर हैं। सुभान अल्लाह। कौन है ये? अल्लाह के वली ही नहीं बल्कि वलीगर भी है। ये जिसे चाहे उसे वली बना देते हैं। ये शहजादे कुतुबुल मदार हैं, इनकी करामतें बेशुमार हैं। ये चलते हैं तो करामत, बैठते हैं तो करामत, उठते हैं तो करामत। वो आदमी बहुत बड़ा जाहिल है जो आदमी ये कहता है कि अगर तुम अल्लाह के वली हो तो करामत दिखाओ। वो अबू जहल जैसा है। अबू जहल के साथियों में से उसने भी कहा था प्यारे आका अलैहिस्सलाम से कि अगर आप अल्लाह के नबी हो तो कोई मोजिज़ा दिखाओ। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने वो कौन सा ऐसा मोजिज़ा नहीं था, वो कौन सा ऐसा कमाल नहीं था कि जो अबू जहल को दिखाया नहीं, लेकिन उसके दिल पर मुहर लगी थी कुफ्र की, वो ईमान नहीं लाया। सब कुछ देखने के बाद भी ईमान नहीं लाया। तो बस ये देखना चाहिए हमें अल्लाह के वली की जिंदगी में, अल्लाह के वली की सीरत में कि वो चलता है तो इत्तिबाए मुस्तफ़ा हो रही है कि नहीं हो रही है, बैठ रहा है तो इत्तिबाए मुस्तफ़ा में उसका बैठना है कि नहीं है, अगर वो खा रहा है तो सुन्नत के खिलाफ तो नहीं खा रहा है, वो चल रहा है तो सुन्नत अदा हो रही है कि नहीं हो रही है, वो उठ रहा है तो सुन्नत अदा हो रही है कि नहीं हो रही है। जो सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत
शरीयत मुताहरा की हद में रह करके अपनी जिंदगी गुजारे, वो कोई भी होता है अल्लाह का वली होता है, वो अल्लाह का वली होता है, वो अल्लाह वाला होता है। तो आज इनकी मदार पर हम हाजिर हैं, इनकी बारगाह में मैं 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे शुरू करूंगा। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आले पाके मुस्तफ़ा है हजरत सईद मदार। अरे अब तो बोलो, मुंह तो खोलो भाई, कब बोलोगे? मुफ्ती साहब का हमारे जुमला है, कहते कब बोलोगे? जब पेट में हाथ ना रहे, मुंह में दांत ना रहे। अल्लाह का जिक्र तो जवानी में कर लो जितना हो सके, बुढ़ापे में तो लोग मजबूरी में करते हैं कि नहीं करते। जवानी में करो जो मन लगे कि हाँ खुशी से कर रहे हो भाई, बुढ़ापे में तो मजबूरी, अब कुछ नहीं हो पाता, चलो अल्लाह ही अल्लाह कर लो भाई, वरना बच्चे वक्त से खाना नहीं देंगे हैं, बहुएं कद्र नहीं करेंगी तो तस्वीर लेकर के बैठ गए, बादल नाखास्ता ऐसा ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ला। अरे हमारे ससुर बड़े अच्छे, सुबह ही उठ जाते हैं बेचारे, है कि नहीं? अरे पहले उठे हो तो सुभान अल्लाह, अब आज बुढ़ापे में उठ रहे हो इस लालच में कि वक्त से चाय मिल जाएगी, खाना मिल जाएगा। तो आप हजरात सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलते रहें, कहो एक मरतबा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कि आले पाके मुस्तफ़ा है हजरत सईद मदार। आले पाके मुस्तफ़ा है हजरत सईद मदार, और मुक्तदाए सूफिया है हजरत सईद मदार। यानी ये सिर्फ सूफी नहीं है, सूफियों के इमाम हैं। मुक्तदाए सूफिया है हजरत सईद मदार। आले पाके मुस्तफ़ा है हजरत सईद मदार। अल्लाह की कसम, हम और आप बड़े सादतमंद हैं, हमारे हाथों में आले रसूल का दामन। हम बड़े सादतमंद हैं, हमारे हाथों में आले रसूल का दामन है। यकीनन यही हमारी बख्शिश की जमानत है। हम तड़प रहे होंगे, मचल रहे होंगे, ये अपने नाना शफी रोज़े मोश महशर साकी यहूद कोशर की बारगाह में सिफारिश करेंगे। नाना ये वो हैं कि जो आपकी निस्बत से हमसे मोहब्बत करते थे, ये वो हैं कि जो दुनिया में रहकर हमारे दामन को थाम करके आपकी रहमतों की उम्मीदें लगाते थे। सरकार ये हमें गवारा नहीं, ये परेशान हो। मेरे आका फरमाएंगे, मेरे शहजादों मैं जरूर जरूर तुम्हारी इस सिफारिश को कबूल करता हूँ, लाओ तुम्हारे चाहने वाले कहाँ हैं, तुम्हारे दीवाने कहाँ हैं, सबको ले आओ। उनकी आल जब लेकर के पहुंचेंगे, मुस्तफा कहेंगे खुदा इन्हें बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा जाओ मेरे महबूब, मैंने तुम्हारे आल के चाहने वालों को बख्श दिया। तो यह हमारा मुकद्दर है कि आले रसूल के दर पर बैठे हैं, आले रसूल के सामने बैठे हैं, आले रसूल मिंबर पर बैठे हैं, और आले रसूल का दामन हमारे हाथों में। इस दामन की तलाश में बड़े बड़े मुक्तदर उलमाए किराम न जाने कहां से कहां घूमे हैं, है ना? आप जानते हो आज दुनिया जिनको बहुत आला और बाला कहती है, जब उन्होंने अपने बेटे के लिए पीर की तलाश की तो सैयदों के दरवाजे को जाकर के खटखटाया, है कि नहीं? भाई हमारे पप्पू भाई बैठे हैं, इनका मेडिकल है, ये जानते हैं कौन सी वाली दवाई जर्निक है, कौन सी वाली कंपनी की है, कौन सी वाली कब काम करेगी, कौन सी कब काम करेगी। सल्ट एक ही होता है, कीमत 10 रुपए की, 8 रुपए की, 5 रुपए की, 4 रुपए की। हद यह है कि वही सल्ट की कीमत 1 रुपए की भी होती है। ये सबको तो बांट देते हैं, लेकिन अपने लिए क्या यूज करते हैं ये तो यही जानते हैं। अब जो ये यूज करते हो बस समझ लो कि हमें तो वही लेनी है। अब हम तो चावल खरीदने जाते हैं चावल वाले के पास, तो हम मालूम क्या कहते हैं, वो पूछता है कौन सा चाहिए, हम कहते कोई सा नहीं चाहिए, जो तुम खाते हो वो हमें दे दो। समझे नहीं समझे? तो ये चालाकी वाली बात है कि नहीं है कि भाई आप जो खाते हो वो हमें दे दो, पैसे जो हो वो ले लो आप। तो दरे रसूल तक पहुंचने के लिए आले रसूल तक पहुंचना जरूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारियों की खुशकिस्मती है कि मदारी आले रसूल के दामन से वाबस्ता है। तो आले पाके मुस्तफा है हजरत सईद मदार।
आले पाके मुस्तफा है हजरत सैयद मदार और मुक्तदाए सूफिया है हजरत सैयद मदार। मुक्तदाए सूफिया है हजरत सैयद मदार। और इनकी मोहब्बत, इनका दामन, उसकी मैं वजाहत करना चाहता हूँ इस शेर में। तमाम लोग गौर से सुनेंगे और कुछ ना सही लेकिन सुभान अल्लाह से मुझे दाद जरूर आप हजरात देंगे। आप लोग हाथ उठाकर कहें दाद देंगे। जितने लोग राजी हैं सब हाथ उठा दें। मुझसे जो नाराज हो हाथ ना उठाए। माशाअल्लाह सारे हमारे पीरो जवां बच्चे सब राजी हैं। इंशाअल्लाह वो जरूर सुभान अल्लाह कह के दाद देंगे कि वो कभी राहे हिदायत से भटक सकता नहीं। वो कभी राहे हिदायत से भटक सकता नहीं। और जिस किसी के रहनुमा है हजरत सैयद मदार। जिस किसी के रहनुमा है हजरत सैयद मदार। वो कभी राहे हिदायत से भटक सकता नहीं। और जिस किसी के रहनुमा है हजरत सैयद मदार। मक्ते का शेर आखिरी शेर की शक्ल में मुलाहिजा फरमा ले कि मुस्तफा जाने दो आलम की अताओं से फरीद। मुस्तफा जाने दो आलम की अताओं से फरीद। इल्म व हिकमत का दिया है हजरत सैयद मदार। इल्म व हिकमत का दिया है हजरत सैयद मदार। आले पाके मुस्तफा है हजरत सैयद मदार। दुरूद